अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आप सबकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ मैं इश्क अरहम का सीज़न 2 जिन्होंने अरहम नावल लेकर, जो कि खुरम कपिल स्पेशल है। और ये वाला जो सीज़न है वो पहले सीज़न से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और धमाकेदार होने वाला है। तो आप सब अपना रिस्पॉन्स ज़रूर शो कीजिएगा। जिस तरह से आपने इश्क अरहम नावल को इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो जिन्होंने अरहम नावल को भी अपनी भरपूर मोहब्बतों से नवाजिएगा। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि ये जो नावल है वो इश्क अरहम नावल से लॉन्ग हो, क्योंकि आप सब ने मुझसे डिमांड की थी कि नावल लॉन्ग होना चाहिए। तो इंशाल्लाह लॉन्ग होगी, लेकिन आप सबका जो रिस्पॉन्स है वो मुझे भरपूर चाहिए। और कल की किसके लिए टारगेट ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, ताकि मैं कल भी एपिसोड दे सकूँ। और चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे मेरी छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत कम हैं। तो मुझे इस नावल को कंटिन्यू करने के लिए सब्सक्राइबर्स की बेहद नीड है। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और आइए चलते अपने नावल की तरफ बढ़ते हैं। तो आज है जिन्होंने अरहम का किस्से। मीटिंग रूम में तमाम फरीक इस वक्त सामने मॉनिटर की जानब मुतवज्जह थे। अरहम खानज़ादा डार्क ब्लू 3 पीस सूट में मलबूस चेयर पे टेक लगाए बैठा था। वो एक हाथ की मुट्ठी बनाए अपने अनाबी लोगों को जमाए, दूसरा हाथ टेबल पे रख के मुसलसल पेन को टेबल पे एक ही नुक्ते पे मार्क किए जा रहा था। इसकी स्याह शाइनी आंखें सामने खड़े प्रेजेंटेशन देते हुए शख्स पे टिकी थी, जो प्रोफेशनल अंदाज में एक पॉइंट समझाते मीटिंग रूम में मौजूद तमाम फरीक को मरगूब करने का हुनर बखूबी रखता था। इस मीटिंग में मुल्क और गैर मुल्क की जाने माने बिजनेसमैन शामिल थे। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसका फाइनल डिसीजन आज होना था। प्रेजेंटेशन के मुकम्मल होने पे अरहम खानज़ादा अपनी चेयर पे सीधे होते, अब सामने खड़े अपने ही हरीफ को थम्स अप करते, आंख के इशारे से इम्प्रेसिव का साइन देते हल्का सा मुस्कुराया था। मुकाबिल भी मध्यम सी मुस्कुराहट लबों पे सजाए सर को खम देते दाद वसूल कर गया था। गाल पे पड़ता डिम्पल मध्यम सा अपना अक्स दिखाते वापस गायब हुआ था। वो अब चलते हुए अरहम खानज़ादा के करीब ही बड़े खाली चेयर पे विराजमान हुआ था। अब इस मीटिंग में होने वाले टेंडर का फाइनल फैसला होना था, जिसके लिए फॉरेन कंपनी के हेड उठते हुए मैं मॉनिटर के सामने खड़े हुए थे। मीटिंग रूम में मौजूद तमाम फरीक इस नाम के मुंतज़िर थे जो अनाउंस होने वाला था। हेलो एवरीवन, आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन एंड थ्रू इवेल्युएशन we are pleased to announce that Mr. Arham Khanzada's company has been selected as the successful builder from this project. Congratulations, Mr. Arham Khanzada. अरहम खानज़ादा लोगों पे मध्यम से मुस्कुराहट सजाए सिर को खम दे गया था। प्रोजेक्ट इसकी कंपनी को मिल चुका था। अरहम खानज़ादा पेपर साइन करते अब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। मीटिंग रूम में मौजूद तमाम हरीफ अब उठते हुए अरहम खानज़ादा को मुबारकबाद दे रहे थे, जिसे वो खुश असलूबी से वसूलते मुस्कुरा रहा था। यू नो व्हाट मिस्टर अरहम खानज़ादा, मुझे पूरी दुनिया में कोई शख्स अपनी काबिलियत और अपने इंप्रेसिव अंदाज से जेलस करवा सकता है, तो वो सिर्फ अरहम खानज़ादा है। अरीज़ खानज़ादा अब दिलखुशी से मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठते अरहम खानज़ादा के मुकाबले आते बोला था, जिस पे अरहम खानज़ादा का भरपूर कहना रूम में गूंजा था। वेल कंग्रेचुलेशंस मैन। अरीज़ खानज़ादा इसके भरपूर कहे पे हंसते हुए से हाथ मिला गया था, जैसे थामते अरहम खानज़ादा भी खुश दिली से मुस्कुराया था। तुम्हारी प्रेजेंटेशन ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। मुझे लगा था ये टेंडर तुम्हारी कंपनी को जाएगा। अरहम खानज़ादा ने दिल से तारीफ करते सराहा था सामने खड़े शख्स को। मुझे ही जाता अगर मेरे सामने अरहम खानज़ादा ना होता। सीनियर हमेशा एक कदम आगे ही चलता है, स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी और बिजनेस की बात हो। अरहम खानज़ादा हमेशा आरिज़ खानज़ादा से एक कदम आगे ही रहा। यू आर इंस्पिरेशन फॉर मी। आरिज़ खानज़ादा भी सच्चाई से एतराफ़ करते मुस्कुराया था। लेकिन शादी के मामले में तुमसे 4 कदम आगे हूँ। 4 साल से शादीशुदा हूँ और तुम वहीं सिंगल ही रहे। अरहम खानज़ादा मुस्कुराते हुए दिलकशी से आंख विंग करते बोला था। अरीज़ खानज़ादा का जानदार कहकहा गूंजा था। अरहम खानज़ादा हमेशा इससे एक क्लास सीनियर रहा था। शादी को 4 साल हुए और हमारी क्यूसी भतीजी प्रेज़े माशाल्लाह 9 साल की है। यू आर नॉट जस्ट सीनियर बॉस, यू आर अ लेजेंड। अरीज़ खानज़ादा जानदार कहकहा के साथ शरारती अंदाज में गोया हुआ था। ये इश्क के सौदे हैं, तुम जैसा सिंगल इश्क से एलर्जिक बंदा नहीं समझ सकता। सो शट अप। अरहम खानज़ादा को इसे मसनूई आंख दिखाते बोला था।
बस एक यही केस है जिसमें अरेज खानज़ादा अरहम खानज़ादा को फॉलो नहीं करता। बाकी हर मामले में मेरे लिए इंस्पिरेशन रहे हो और ये बात मैं दिल से तस्लीम करता हूँ। अरेज खानज़ादा सर को खम देते अपनी डिम्पल की नुमाइश करके मुस्कुराया था और अपने दिल की बात बयान की थी। वो दोनों अब हल्की फुल्की अंदाज में बातें करते मीटिंग रूम से बाहर निकले थे जब अरहम खानज़ादा का मोबाइल शद्दमत से बजा था। वो अपनी कोट की जेब से मोबाइल निकालते सामने कर दिया था जिसमें जाने अरहम नाम जगमगाते वीडियो कॉल आ रही थी। अरहम खानज़ादा के लब दिल खुशी से मुस्कुराए थे। वो जानता था दूसरी तरफ कौन है, इसलिए जल्दी से कॉल पिक करते सामने कर दिया था। जबकि अरेज खानज़ादा काल आने पे इसे 2 उंगलियों से अलविदा का इशारा करके आगे बढ़ गया था। यकीनन अरहम खानज़ादा के घर से कॉल थी। वो उसके आंखों की चमक से अंदाज़ा कर चुका था, इसलिए वहाँ रुके बगैर ही निकलता चला गया था। पापा पापा काल उठाते ही इब्राहिम की पापा पापा की मधुर सी आवाज़ गूंजी थी। अरहम खानज़ादा के लब मुस्कुराए थे। यस पापा की जान। अरहम खानज़ादा अपने ऑफिस रूम में एंटर होते अब इब्राहिम की स्क्रीन पे नजर आते ब्राउन बालों को देखते मोहब्बत से जवाब दे दिया। यकीनन मोबाइल इसने खुद पकड़ा हुआ था और वो वीडियो कॉल पे मोबाइल पकड़ाते हुए चेहरे के करीब कर देता था जिससे इसके सिर का हिस्सा और इसके ब्राउन बाल ही शो हो रहे थे। यकीनन और इससे कॉल मिला के मोबाइल पकड़ाते खुद मंजर से गायब थी। अरहम खानज़ादा इसकी नाराज़गी का सोचते अब इसका चेहरा निगाहों में भरते बेटे की जानिब मुतवज्जा हुआ था। पापा यू तम आई मिस यू। पापा आप आ जाओ, मैं मिस कर रहा हूँ। इब्राहिम बाप की मोहब्बत पाशा आवाज़ सुनते ही अब अपना निचला लब बाहर निकलते रोने की तैयारी पकड़ते बोला था। हे माय सन व्हाट हैपेंड लुक एट मी। अरहम खानज़ादा अब अपनी कोट उतारते इसे अपनी चेयर के साथ हैंग करते बेटी की नम आवाज़ सुनते बेचैनी से इसे पुकारते पूछने लगा, मामा नो लव मी, मामा ओनली लव दीदा। मामा मुझसे प्यार नहीं करती, मामा सिर्फ दीदा से प्यार करती हैं। इब्राहिम अब अपनी क्रिस्टल ब्राउन आंखों में मोटे मोटे आंसू लाते अरहम को घूर की शिकायत लगा गया था। अरहम खानज़ादा के दिल को कुछ हुआ था। वो अपने बेटे की आंखों में आंसू किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस वक्त होर पे शदीद गुस्सा आया था। यकीनन इसने इब्राहिम को किसी बात पे डांटा था। इसका 2.5 साला बेटा सिर्फ अपनी माँ की डांट पे ही रो सकता था, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी चीज़ की जिद करे और इसे पूरा ना किया जाए। इब्राहिम पापा की जान स्टॉप क्राइंग, आप तो पापा के शेर बेटा हो ना, रोना बंद करो, अपने मम्मा को मोबाइल पकड़ो। अरहम खानज़ादा अब इस तरह अंदाज में स्क्रीन को देखते नरमी से बोला था। स्क्रीन पे अब इब्राहिम के बालों की बजाय इसका सिर्फ सफ़ेद फूला हुआ एक गाल और कान नजर आ रहा था। मम्मा कॉल मिला के चली गई रूम से। इब्राहिम अपने बाप के मोहब्बत भरे लहजे पे अपने नन्हे नन्हे हाथ से अपनी एक आंख रगड़ते अब सीधे होकर बैठा था और मोबाइल सामने तकिए पे रख के खुद उल्टा लेते अपने दोनों हाथ अपने गालों पे रखे हुए था। अब स्क्रीन पे इसका अक्स मुकम्मल उतरा था। अरहम खानज़ादा के दिल को कुछ हुआ था अपने बेटे की नम आंखें देखती। वो इस वक्त डार्क ब्लू ट्रैक सूट पहने हुए था, सिल्की ब्राउन सुनहरे माल बाल और इसकी क्रिस्टल ब्राउन आंखें बिल्कुल खोल पे थी, जबकि इसकी छोटी सी मगरूर खड़ी नाक और चेहरे की बाकी खदोखल अरहम खानज़ादा पे थे। फूले गाल इस वक्त मज़ीद सुर्खी मारे थे रोने की वजह से। पापा आ रहे हैं आपके पास 10 मिनट के अंदर, आप काल नहीं बंद करोगे? ओके पापा के सामने रहोगे। अरहम खानज़ादा इसकी आवाज़ सुनते अब अपनी कोट चेयर से उठाते इसे अपने बांसों पे डालते इस लम्हे ऑफिस रूम से बाहर की जाने कदम बढ़ा गया था। इसे अब घर जाके अपनी बीवी के क्लास भी लेनी थी, वो भी अच्छी खासी। ओके पापा लव यू। इब्राहिम अब अरहम की बात पे सीधे हो के बैठा और मोबाइल उठाते अपनी छोटे छोटे लब रखते बोला था, लव यू टू माई लिटिल कप, नाउ शो मी योर डिम्पल। अरहम खानज़ादा इसके लफ्ज़ों पे मुस्कुराते हुए बोलते अपनी गाड़ी की जाने पड़ा था। पहले ही इसको ऑफिस से बाहर निकलते देख गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुल चुका था। अरहम खानज़ादा कोट सेट सीट पर रखते खुद भी अंदर बैठा था। इब्राहिम अब अपने डिम्पल की नुमाइश करते इसके दिल को सुकून दे गया था। इसकी माँ का डिम्पल भी तो इसके दिल को सुकून पहुँचाता था, लेकिन इस वक्त वो अपनी ज़िद्दी बीवी के होश अच्छे से ठिकाने लगाने का इरादा रखता था, जो 3 दिन से इसे खुद से दूर किए अपनी नाराज़गी से इसका दिल दिन रात जलाई हुई थी। वो अब बेटे के मुंह से माँ की शिकायतें गौर से सुन रहा था, जो अपनी तोतली ज़ुबान से मुँह की डिज़ाइन बनाते हुए दुनिया भर की शिकायतें जमा किए हुए था। अरहम
अरहम खानज़ादा इसकी हर बात गौर से सुनते। ड्राइवर को गाड़ी तेज़ चलाने का हुक्म दे चुका था। अरहम खानज़ादा की गाड़ी इसके बंगले में एंटर हुई थी। स्क्रीन पे अब इब्राहिम का सोया हुआ चेहरा दिख रहा था। अरहम खानज़ादा मुस्कुराते हुए कार डिस्कनेक्ट करते अपने बाजू पर डाली हुई जैकेट लाउंज के सोफे पर रखता तेज़ी से ऊपर की जानिब कदम बढ़ा लिया था। वो तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ते अपने कमरे की जाने पड़ा था, क्योंकि इसका शेर इस वक्त इसी के कमरे में सो रहा था। वो दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ था। अरहम खानज़ादा के अनाबिल गहरे मुस्कुराए थे। इब्राहिम सामने ही बेड पे उल्टा लेटा हुआ था और मोबाइल अभी तक तकिए के सामने रखा था। पापा की जान। वो आगे बढ़ते इब्राहिम के करीब बेड पे झुकते हुए बेहद नरमी से इसके बालों पे लप रखते इसे आहिस्ता से सीधा करते तकिए से मोबाइल हटाते इब्राहिम को तकिए पर लिटा गया था। पापा। इब्राहिम खानज़ादा नींद में भी बाप की खुशबू और इसका लम्स महसूस करते अपने गुलाबी छोटे से लबों को जंबिश देते आंखें मूंदे ही अरहम खानज़ादा को पुकार गया। यस माय सन, पापा इज हियर। अरहम खानज़ादा अब इसके करीब ही बैकग्राउंड से टेक लगा के बैठे हुए इसकी बंद आंखों को नरमी से चूम गया था, जो कुछ देर पहले इसके सामने भीगे थे। वो इसके चेहरे पे झुके बेहद नरमी से अपने बेटे का एक एक नगोश चूमते, इसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारते पुरसुकून हुआ था। वो इब्राहिम पे कंबल लेते, इसका चेहरा देखते खुद भी इसके करीब लेते इसके ब्राउन सुनहरे बालों में बेहद नरमी से उंगलियां चलाने लगा था। और जो किचन में खड़ी रात के खाने का मेन्यू मेड को बता रही थी। अरहम खानज़ादा की गाड़ी बंगले में एंटर होने की आवाज़ पे धड़कते दिल के साथ अब किचन से निकलते लाउंज की जाने बड़ी थी। वो निगाहें दोहराते ना महसूस अंदाज में इसे तलाशने लगी थी, जब इसकी निगाह इसके ब्लो कोट पे पड़ी जो सोफे पे धरा था। और कदम बढ़ाते इसका कोट सोफे से उठाते गहरी सांस भरते इस कोट से आती अरहम खानज़ादा की खुशबू अपनी सांसों में उतार गई थी। इब्राहिम होरब अपने बेटे का फूला हुआ चेहरा याद करते अपने लबों को जंबिश दिए इसे पुकार गई थी। और इसी लम्हे ऊपर की जानिब निगाह दौड़ाते सीढ़ियों की जानिब बढ़ती अपने कमरे की जानिब बढ़ी थी। वो इब्राहिम की जिद पे इसी कॉल मिला के मोबाइल पकड़ाते नीचे किचन में चली आई थी। जानती थी इसका बाप इसी दूर ऑफिस में बैठ के भी संभाल सकता है, इसलिए वो बेफिक्र होकर नीचे चली आई थी। ये भी जानती थी जब तक इसका बेटा बाप को सारी रिपोर्टें लगाते, बाप को माँ की सारी शिकायतें ना लगा लेता, इसके 2 फीट के चूजे को कहाँ सुकून मिलना था। एक वहीं तो इसके सगे हैं, मैं तो जैसे सुतेली माँ हूँ। और सीढ़ियाँ चढ़ते बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की जाने पड़ी थी। वो बेचैन हुई थी अपने चूजे को देखने के लिए, जबकि दिल इसके बाप को देखने के लिए भी बागी हुआ था, जिससे वो डिपटने लगी थी, क्योंकि नाराज़ थी अपने भाड़ीपन से, इसकी जालिम हसीना, और 3 दिन से इससे दूर होकर जुल्म ढाते खुद के लिए तड़पा रही थी। वो अपने दिल की बेचैनी पे अपना निचला दांतों के लिए दबाते दरवाजे के हैंडल पे हाथ रखते धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खुलते अंदर की जाने पड़ी थी। और की सांसों में इसकी खुशबू घिरी थी। सामने ही वो मगरूर शगल जैसा वक़ार रखने वाला पहाड़ी का नीम दराज आंखें मूंदे लेटा था। इब्राहिम की साइड करवट लिए एक हाथ इसके सीने पे रखे, दूसरा हाथ इसके बालों में उलझे अब थमा हुआ था। यकीनन वो बेटे को सुलाते खुद भी नींद में उतरा था। और आगे बढ़ते सोफे पे अरहम खानज़ादा का कोट रखते अपने वजह से ब्लैक शॉल उतारते सोफे पे रख दी थी। वो इस वक्त ब्लैक सिंपल सी पैरों को छोटी फ्रॉक में मलबूस थी, जिस पे इसने ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड शॉल ओढ़ रखी थी, क्योंकि इसके खान को मिर्च की मौजूदगी में इसके बंगले में भी शॉल से अपना सरापा छुपाए बगैर कमरे से निकलने की इजाज़त हरगिज़ नहीं थी। इसकी शॉल काफ़ी बड़ी थी, बार बार पैरों में अटक रही थी, इसलिए वो आते ही अपने वजूद से इसका बोझ उतारते कमरे में रख चुकी थी। और अरहम खानज़ादा के सोए हुए चेहरे को देखते धड़कते दिल के साथ बैठ के जाने पड़ी थी। इसके करीब आते ही और की धड़कनों का शोर बढ़ा था। वो अपने दिल को दुपटते हुए एक नज़र इसका चेहरा देखते निगाहें अपने सोए हुए शहजादे की जानिब कर गई थी। वो अब झुकते हुए एक हाथ पैर पिटकाते अरहम के पहलू में लेते इब्राहिम के सोए हुए चेहरे पर नरमी से लप रखते पीछे हुए थे। वो जिस तरह झुकी थी, इसके ब्राउन खुले बाल खलकते अरहम खानज़ादा के सीने पे झुक गए थे और ऊपर ऊपर मुड़ने लगी थी। जब अरहम खानज़ादा आहिस्ता से इब्राहिम के सीने से हाथ हटाते खुद की कमर जकड़ते अगली लम्हे से अपने सीने पे घिरा चुका था। और जो इससे सोया हुआ महसूस करते दबे पाँव इतनी करीब आई थी, इस अचानक अवतार पे खुद की आंखें पूरी फैली थी। वो अरहम खानज़ादा के सीने पे अपने दोनों हाथ जमाते
आंखें फैलाई अरहाम को अभी तक दही ज़्यादा निगाहों से देख रही थी। हूर के बाल इसके आरिस से ढलकते अरहाम खानज़ादा के चेहरे की गेट बिखरे हुए थे। मुकाबले के बदन से उठती महक अरहाम खानज़ादा अपनी सांसों में उतारते इससे नींद से मोर सुर्ख निगाहों से देखने में मसरूफ़ था। वो 3 दिन बाद इसकी बेहद क्लिक थी। जब जैसे टूटा था वो इससे नाराज़ था, वो जैसे सब भूल गया था। कुछ देर पहले का गुस्सा जो अपने बेटे को रुलाने पे इस नाजुक वजूद पे आया था, वो भी कहीं दूर जा सोया था। वो इस लम्हे इसकी फैली हुई निगाहों में देखते इसकी कमर सख्ती से जकड़े हूर के वजूद की खुशबू में खोया था। यही तो था सुकून अरहाम खानज़ादा का सुकून, जिसकी तलब में वो 3 रातों से सोया नहीं था। वो बाहों में मैसर नहीं होती थी। कैसे मिलता आखिर सुकून? वो तो पूरी तरह अडैप्ट था इस नाजुक वजूद का, रगों में खून की तरह दौड़ता हुआ एक अजब सा नशा था जो ना मिलने पे अरहाम खानज़ादा को अपना बदन दर्द से चूर होता महसूस होता था। अरहाम खानज़ादा की निगाहें भटकती अब इसके बड़बड़ाते लबों पे ठहरी थी। ये गुलाब सी गुलाबियाँ झलकाती पंखुड़ियाँ देखते अरहाम खानज़ादा को अंदर तक शिद्दत से प्यास का एहसास हुआ था। हलक में कांटे से जुड़े थे। वो एक हाथ इसकी कमर से हटाता, एक साइड से बिखरे इसके आरिस से बाल हटाते, इसके कान के पीछे उड़ेसते, हूर के गुलाब से आरिस पे हाथ जमाते। ज़रा सा ऊपर होते इसके लबों पर नरमी से छू गया था। वो जैसे करंट खाते होश में आई थी। वो अरहाम से अपना चेहरा दूर करते इसके सीने पर हाथ जमाते, इसके हिसार से निकलने की कोशिश करते इसके ऊपर से उठने लगी थी जब अरहाम खानज़ादा मज़ीद सख्ती से इसकी कमर जकड़े एक हाथ इसकी गर्दन में डालते इसे अपने चेहरे के मुकाबले कर दिया था। छोड़े अरहाम और अपनी बढ़ती धड़कनों का शोर सुनते अरहाम की आंखों में खुमारी और तलब की हिद्दत देखते वो मुश्किल लफ्ज़ अदा करते झटपटाते इसका मजबूत हिस्सा तोड़ने लगी थी जो नामुमकिन था। तुम्हें छोड़ दूँ तो सांस कैसे आएगी मुझे? अरहाम खानज़ादा इसके आरिस पे अपना अंगूठा रख करते इसके लबों पे अपनी दहकती सांसें छोड़ते सरगोशी कर किया था। इन दोनों के दिल की धड़कनें एक दूसरे के सीने में धड़क रही थी। दोनों की सांसें एक दूसरे के लबों को झुलसा रही थी। आ जाएगी सांस आपको 3 दिन से भी आ रही है अलग कमरे में सोते हुए। हूर अब इसके लफ्ज़ में अपनी धड़कनों का शोर बढ़ते देख इसकी बेतनाई याद आने पे निगाहें अरहाम खानज़ादा के चेहरे से फेरते बेरखुद से मदन लहजे में शिकवा कर जवाब दे गई थी। तो तुम कौन सा अपने शौहर को कमरे में वापस बुलाने आए? एक बार भी झांक के देखा 3 रातों से की साल में जलते सुबह की रोशनी फूटने के इंतजार में अपना अंदर जलाता रहता हूँ। अरहाम खानज़ादा इस तरह बेरुखी से रुख मोड़ने पे इसके बाल नरमी से जकड़ते हूर का चेहरा दोबारा अपने मुकाबले करते मध्यम आवाज़ में भिनकारा था। ये कहें कि 3 रातों से सिगरेट पीने के अपने अरमान पूरे कर रहे हैं जो अपने बच्चों के सामने कंट्रोल करते कम ही मौका मिलता है पूरा करने का। हूर इसकी 3 रातों से मुसलसल सिगरेट पीने की वजह से अनाबी लबों की रंगत सुरमाई माइल में बदलते इसके लबों को फोकस में किए 2 बदो जवाब दे गई थी। वो अरहाम खानज़ादा के ऑफिस जाने के बाद कमरे में फैले सिगरेट की टोटों से भरे एश ट्रे देखते अंदर तक सुलग जाते। हम तो जानती हूँ मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो, इसलिए इनके सामने सिगरेट तक नहीं पीता और इनके सामने हर वो नशा करने से गुरेज करता हूँ जो मेरे बदन और लबों की तलब है। अरहाम खानज़ादा हूर की गुलाबी लबों को फोकस किए भारी आवाज़ में मैंने किसी से बोला था। हूर इसकी बातों का मतलब समझते निगाहें चुरा गई थी इसके लबों की तलब वो अच्छे से जानती थी। जब मैं अपने बच्चों को ज़रा सी तकलीफ में नहीं देख सकता तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डांटने की और रोज़ को रुलाने की? जानती हो ना इसकी आंखें बिकती हैं मेरी जान पे बनाती है। अरहाम खानज़ादा को हूर के बाल ज़रा सख्ती से करते इसका चेहरा दोबारा सामने करते इसकी निगाहें चुराने पे दोबारा गुस्से से भनकारा था। डांटा नहीं था मैंने आपके बेटे को। हूर इसकी सख्ती पर भीगी शिकवा की निगाहें अरहाम के चेहरे पे डाले वो मुश्किल बोली, डांटा है तुमने हूर से? जानती हो तुम वो तुम्हारी ज़रा सी ऊंची आवाज़ पर सहम जाता है। वो रो रहा था हूर कॉल पे, तुम इसे अकेला छोड़ के कमरे से निकल गई। अरहाम खानज़ादा को हूर की भीगी पलकें देखते इसके बाल अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद करते संजीदगी से बोला था, फरीज़े की 2 घंटे से बनाई गई स्कूल प्रोजेक्ट आपके बेटे ने कमरे में जाते ही तहस नहस कर दी थी।
सिर्फ मैंने ज़रा सी ऊंची आवाज़ में बात की, आगे से आपका बेटा मुझे धमकी लगाने लगा कि मैं टेल पापा, मैं पापा को बताऊंगा। और फिर जब कान मिला के दी, नाक चढ़ाते मुझे बोलता है, राहिम एंड पापा सीक्रेट, इब्राहिम और पापा का सीक्रेट है, प्राइवेसी चाहिए। इसलिए मैं मोबाइल थमाते कमरे से चली गई, क्योंकि जानती थी अकेले में इसने आपसे मेरी शिकायतें ही लगानी है। और अरहाम की गुस्से पे अपनी बेटे के सारे कारनामे सुनाती, गुस्से से अरहाम अरहाम की गिरफ्त ढीली करती एकदम से उठी थी। कहाँ जा रही हो? आराम पर दादा जिसकी बातें सुनते इसकी कमर पे गिरफ्त ढीली कर चुका था। अब होर के अचानक उठने पे इसकी कलाई गिरफ्त में लेते नरमी से पूछने लगा, इसे तो अपनी होर की आंखों में भी कहाँ नमी बर्दाश्त थी। छोड़े मेरा हाथ। सिर्फ आपका बेटा ही अपने बाप को शिकायतें नहीं लगा सकता, मेरे पास भी पापा हैं। मैं भी अपने पापा से सारी शिकायतें लगाऊंगी। और हाँ, आई हेट यू। होर अपना हाथ चढ़वाती अब बच्चों की तरह निचला होड़ निकालते अपनी आंखें रगड़ते हुए थी। और लिसन टू मी यार। और हम खानज़ादा इसके रोने पे बेड से उठने लगा था जब इब्राहिम नींद में इसमें साथ ऊपर होते बाप की शर्ट अपनी नन्ही मुट्ठी में जकड़ते इसके पहलू में घुसा था। और अपना मोबाइल साइड टेबल से उठाते शॉल अपने कंधे पे फैलाई कमरे से निकल चुकी थी। और हम खानज़ादा बेटे को सीने पे मुंतकिल करते इसके गिर्द हिसार कायम करते हुए भी सी से अपनी नाराज़ बीवी को पुकार गया था, जो मज़ीद नाराज़ हो चुकी थी। अरहम खानज़ादा जानता था वो सुल्तान शाह को कॉल करके इब्राहिम की तरह बाप को सारी शिकायतें लगा के ही अपना रोना बंद करेगी। वो सुल्तान शाह को मिस कर रही थी, वो जानता था, लेकिन वो इसे दूर भेजने का सोचते ही अपनी सांसें गंवाने लगता था। अरहम खानज़ादा गहरी सांस हवा में खारिज करते नरमी से अपने सीने पर लेटे अपने बेटे के सिर पर लप रख किया लब रख गया था। इसे अपने बच्चों में और बीवी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता था। इसके और अभी अभी तक बचपना था। वो आज रात इसी फुर्सत से मनाने का इरादा रखता था। इसकी दूरी मज़ीद सहना जान का आसार बनी थी। इस वक्त सब खाने की टेबल पे मौजूद थे। रामकान ज़्यादा खाना खाने में कम और अपनी नाराज़ बीवी के चेहरे को देखने में ज़्यादा मसरूफ़ था। और इब्राहिम को गोद में बिठाई से खाना खिलाने में मसरूफ़ थी। इसने वो अरहाम की जानिब निगाह उठा के देखने से भी गुरेज कर रही थी। अरहाम खानज़ादा अब झंझलाते हुए अपनी निगाहों का ज़ाविया बदलते प्रीज़े की जानिब देखने लगा था, जो बाग के करीब ही चेयर पर बैठी चम्मच से खाना खाने में मसरूफ़ थी। वो इस वक्त सी ग्रीन कलर की गर्म फ्राक में मलबूस सर पे स्कार्फ पहने बेहद क्यूट लग रही थी। इन 2 सालों में अब काफ़ी समझदार हो चुकी थी और ने इसकी तरबियत में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बिलाशुबा वो प्रीज़े के लिए बेहतरीन माँ साबित हुई थी और अरहम खानज़ादा के लिए बेहतरीन बीवी। क्या हुआ है? आपकी मम्मा को आज कुछ ज़्यादा ही इग्नोर कर रही हैं आपके हैंडसम पापा को। अरहम खानज़ादा प्रीज़े के करीब झुकते पूरी की जानिब देखते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, मामा इज़ बैडली मिसिंग ग्रैंड पापा नाउअडेज़ पापा। प्रीज़े भी अरहम खानज़ादा के करीब होते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली थी। बट आज कुछ ज़्यादा ही दबे हुए हैं आपकी मम्मा। अरहम खानज़ादा अफसर सांस हवा में खारिज करते हज़रत भरी निगाह से बीवी को देखते बोला था, जो शाम से उल्टा मज़ीद नाराज़ होकर बैठी थी। पापा, इब्राहिम ने मामा को बोला है, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। मेरे पापा अच्छे हैं। मामा, आप बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, मेरे पापा अच्छे हैं, बहुत ओनली। प्रीज़ी अब हल्का सा खिलखिलाते हुए इब्राहिम की कारनामे बताने लगी थी, जो आज इब्राहिम ने कारनामा करने के बाद माँ के सामने बाप के शान में घसीटते पड़ते माँ को सुलगाया था। अब मैं अपने बच्चों को अच्छा लगता हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अरहम खानज़ादा मुसलसल बड़बड़ाते प्रीज़ी की बातों पे अपने बालों में उंगलियां फेरते बोला था, कोई कसूर नहीं है आपका, माय मोस्ट हैंडसम पापा। लेकिन मामा को ये बात इस चूज़े ने गलत वक्त पे बोला है। मामा पहले ही आपसे नाराज़ थी ना। प्रीज़ी अब मुंह पे हाथ रखती अपनी हंसी जब्त करने के चक्कर में मध्यम आवाज़ में बोली, प्रीज़ी जान खाना खाएं खामोशी से बैठ के। और इन दोनों बाप बेटी को आपस में खुफिया मशावरत करती थी। आराम को देखते अपनी आई रोल करती प्रीज़ी को दुपट्टे से संजीदगी से डोले। दोनों जल्दी से सीधे होते खाने की जानिब मुतवज्जा हुए थे और होर से इब्राहिम को खाना खिलाने में मसरूफ़ होते। ये अच्छा यार, जिस बेटे ने गुस्सा दिलाया इसको गोद में लिए बैठे खामखा इसके बाप को आंखें घुमा घुमा के दिखाई जा रही है। अरहम खानज़ादा को और इब्राहिम को देखते बड़बड़ाया था। प्रीज़ी बाप की बड़बड़ाहट पे अपनी हंसी कंट्रोल करते अरहम खानज़ादा को समझदारी से खाने की जानिब इशारा कर गई थी, वरना अगली बार होर का गुस्सा मज़ीद बढ़ जाना था। इन दोनों को फिर से बातें करती थी। वो दोनों खाने की जानिब मुतवज्जा हो गए थे।
अरहम खानज़ादा आज रात अपनी बीवी को गुस्सा उतारने का हतमी इरादा रखता था। वो आज रात अपनी हसीन बीवी की बाहों के बगैर बिल्कुल नहीं गुजार सकता था। पिछले 3 दिन से वो सोया नहीं था और आज रात को खुद की भी नींद उड़ाने का भरपूर इरादा रखता था। जी, 2-3 लाइन्स लिख के दोबारा से रख देती थी। तो ये वजह थी कि कल मैं एपिसोड नहीं दे पाई और एक यही वजह होती है कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग रिस्पॉन्स ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स होता है वो एक राइटर जो है ना उसकी मेहनत जो होती है वो वसूल हो जाती है और नेक्स्ट एपिसोड लिखने के लिए उसे एक जोश मिलता है और एक एनर्जी मिलती है। तो बस इसलिए एक छोटा सा टारगेट दिया जाता है, तो प्लीज़ उस टारगेट के बारे में सोचा करें और पूरा किया करें, ताकि राइटर को नेक्स्ट एपिसोड लिखने के लिए हेल्प मिल सके और एक एनर्जी मिल सके। तो जो कि खामोश रीडर हैं, स्पेशली जो कि खामोश रीडर्स हैं और खामोशी से नावल का एपिसोड रीड करके चले जाते हैं और वीडियो को लाइक तक नहीं करते। यकीन मानें कि इतने लोग वीडियो को वॉच करते हैं, लेकिन एक थंब प्रेस करना होता है और लाइक हो जाता है। तो बस इतना सा करना होता है और आपके इतना थोड़ा-सा एफर्ट शो करने से मुझे बेहद खुशी होगी और मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि अपनी तरफ से भी थोड़ा-सा हिस्सा डाला करें, ताकि आपको नेक्स्ट एपिसोड जो है वो वक़्त पे मिल जाए और जो आपकी ये निकम्मी सी राइटर है ना, ये थोड़ी-सी रेगुलर हो जाए। तो बस मुझे रेगुलर करने के लिए थोड़ा-सा पुशअप किया करें, ताकि मैं जो है आगे चलती रहूँ और आप लोगों को वक़्त पे एपिसोड देती जाऊँ। तो आज के एपिसोड पे अपना भरपूर रिस्पॉन्स दीजिएगा। इंशाल्लाह कल भी एपिसोड आएगी, लेकिन आप लोगों के टारगेट पूरा करने पे। तो आज का जो टारगेट है वो बहुत थोड़ा-सा है, यकीन करें बहुत थोड़ा-सा टारगेट है। तो ये जो टारगेट है उसको कंप्लीट करें और कल के एपिसोड का वेट करें और आज के एपिसोड के बारे में मुझे रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा कि आज के एपिसोड आप सबको कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
तो जितना जल्दी आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो उतनी जल्दी मुझसे एपिसोड लिखी जाती है। तो जहाँ मैं एपिसोड एक दिन में कंप्लीट करती थी, अब मुझसे 2 दिन में वो एपिसोड कंप्लीट हो रही है। तो बस अपना जो रिस्पॉन्स है उसको थोड़ा-सा बढ़ाएँ, ताकि मैं भी अपने लिखने की स्पीड को बढ़ाऊँ और मैं रेगुलर हो जाऊँ डेली आप सबकी खिदमत में एपिसोड हाज़िर करूँ। और जो जिन्होंने राम नावल है वो आके बहुत से उसमें बहुत से ऐसे मोड़ आएँगे जो आपका जो दिल है ना उसमें बंद होने वाला है। तो बस आप लोगों ने अपना भरपूर रिस्पॉन्स देना है ताकि हम इस नावल को आगे बढ़ाएँ और जो आपका फेवरेट कपल है आप उसको इसी तरह रीड करते रहें। और इंशाल्लाह जो जिन्होंने राम नावल होगा वो इसके राम से भी ज़्यादा जो है ज़बरदस्त होने वाला है। लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है कि कल आप लोगों को एपिसोड चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक छोटा सा टारगेट देती हूँ और एज़ कम्पेयर टू रीडर्स जो टारगेट होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि नावल रीड करने वाले लोग ज़्यादा है लेकिन सब्सक्राइब करने वाले लोग कम होते हैं और वीडियो लाइक करने वाले लोग तो उससे भी कम है। तो बस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने प्यार प्यार से रिव्यूज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा आज के एपिसोड के हवाले से। और आज 2 कपल्स पे मैंने एपिसोड दी है और काफ़ी जो मेरे रीडर्स थे उनका डिमांड था कि सरिश कपूर पे भी एपिसोड दें, तो आज उनके सीन्स भी ऐड हैं। तो एंजॉय करें और अपने प्यार प्यार से रिव्यूज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और बस इतना ही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किए बगैर मत गुजरिएगा इस वीडियो से। और आपका ये एक प्यार होता है जो एक राइटर के लिए बेहद 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 ज़रूरी होता है। जब रीडर्स अपना जो रिस्पॉन्स है वो शो करते हैं तो फिर जो राइटर है उसकी भी राइटिंग की जो स्किल्स होती हैं और राइटिंग की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। तो बस इसलिए आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश होती है कि अपना रिस्पॉन्स शो करें और इंशाल्लाह कल भी मेरा एपिसोड देने का इरादा है, लेकिन आप लोगों के टारगेट कंप्लीट होने पे ही एपिसोड आएगी। तो मैं बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरे वो रीडर्स जो डेली हर एपिसोड पे रिस्पॉन्स देते हैं और हर वीडियो को लाइक करते हैं और हर पोस्ट पे कमेंट कर रहे होते हैं और रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, तो मैं उनसे बहुत 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 ज़्यादा मातरत ख़्वाह हूँ। और मुझे पता है आप लोग को मेरे हर वीडियो पे और मेरे कहे बगैर ही आप लोग रिस्पॉन्स देते हैं। लेकिन एक मजबूरी ये होती है कि जब हम न्यू चैनल जब स्टार्ट करते हैं तो उस पर हमें मान के जो सब्सक्राइबर होते हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, अदरवाइज़ जो चैनल है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगने लगती हैं। तो इसलिए फ़िलहाल मैं ये छोटा सा टारगेट ज़रूर देती हूँ सब्सक्राइबर्स का, ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए और ये चैनल जो है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगे। आप लोग जैसे कि जानते हैं कि पिछले चैनल्स पे भी इसी तरह से रिपोर्ट लगी है और चैनल जो है वो बस किधर गया पता नहीं किधर गया। लेकिन इस चैनल पे बस मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप लोग टारगेट कंप्लीट करें ताकि जल्दी से हम 1K सब्सक्राइबर अचीव कर लें। उसके बाद इंशाल्लाह जो एपिसोड होगी वो रेगुलर आएगी और फिर सब्सक्राइब करने की कोई झंझट नहीं होगी। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। और मेरे जो रेगुलर रीडर्स हैं प्लीज़ डोंट माइंड बिकॉज आई लव यू ऑल। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
भरपूर अंदाज में रिस्पॉन्स चाहिए ताकि मैं कल भी एपिसोड लिख सकूँ। और जो लोग बोलते हैं कि मैं ज़्यादा कर रही हूँ तो यकीन करें मैं आप सबके साथ बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं कर रही। आप लोग ये देखेंगे मैंने जो टारगेट दिया था वो सेकंड डे भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी आप सबकी खिदमत में एपिसोड सेकंड डे अपलोड कर देती हूँ और आप सबकी खिदमत में हासिल कर देती हूँ, क्योंकि मुझे देनी होती है एपिसोड। लेकिन रिस्पॉन्स से ये होता है कि जब आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं तो नेक्स्ट डे फिर एपिसोड लिखने में एनर्जी मिलती है और नेक्स्ट डे फिर एपिसोड जो है वो रेगुलर आती है। लेकिन जब आप लोगों का रिस्पॉन्स ठंडा होता है और वीडियो पे लाइक्स की तादाद कम होती है, चैनल पे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे होते हैं, तो दूसरे दिन फिर मैं थकी हुई होती हूँ और बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता मुझसे एपिसोड। तो उससे फिर अगले दिन मैं एपिसोड लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो कल भी इसी तरह हुआ था। कल मैंने एपिसोड लिखी हुई थी, काफ़ी हद तक मैंने कल एपिसोड लिखी हुई थी, मेरा इरादा था एपिसोड देने का, लेकिन वो रात तक कंप्लीट नहीं हुई थी क्योंकि मुझे हुरम का ये सीन कंप्लीट करना था। तो फिर मेरा पहले इरादा था 11 बजे तक एपिसोड देने का, लेकिन 11 बजे मेरी जो व्यूवरशिप है वो शायद तब तक सोच की होती है और एपिसोड भी कुछ हद तक कंप्लीट नहीं थी, जिसे मैंने आज कंप्लीट किया और थोड़ा एक्स्ट्रा लिखा है। और आज की एपिसोड इंशाल्लाह आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने प्यार प्यार से रिव्यूज़ मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और वो रीडर्स जो मुझे रेगुलर बेसिस पे प्यार प्यार से रिव्यूज़ देती हैं और इतनी अच्छी कमेंट्स देते हैं, तो उनका बेहद शुक्रिया। मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, जो लोग शो से मेरे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे साथ बना हुआ है, तो आप सबका बेहद दिल से शुक्रिया। ये जो जिन्होंने हम नावल है कि आप सबकी ही वजह से मैं लिख रही हूँ और इंशाल्लाह ये जो नावल है वो इसके नाम से भी कोई आगे की चीज़ ही होगी, लेकिन इसमें मुझे आप लोगों का भरपूर साथ चाहिए। तो बस अपना रिस्पॉन्स थोड़ा सा शो किया करें। आप यकीन करेंगे एक लाइक करने में कोई इतना वक्त नहीं लगता, बस एक थंब प्रेस करना होता है और लाइक हो जाता है। और चैनल सब्सक्राइब करवाने का मकसद ये है कि चैनल पे जितने सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो उसमें मुझे ये होगा कि मेरे चैनल जो है वो सिक्योर रहेगा। आप लोगों को जैसे कि पता है कि पहले जो चैनल्स थे वो डिलीट हो चुके हैं, तो बस मुझे सब्सक्राइबर के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ कि चैनल काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाए और फिर इंशाल्लाह जो जिनमें हम का एक सफ़र है वो जारी सारी रहेगा और इंशाल्लाह रेगुलर भी हो जाएंगे। लेकिन आप लोगों के एपिसोड पे कल का एपिसोड चाहिए, तो आज भरपूर अंदाज में अपने रिस्पॉन्स शो करें और आज के एपिसोड पे अपने भरपूर मोहब्बत शो करें। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया।
गाइस, ये था आज का एपिसोड। आई होप आप सबको एपिसोड पसंद आई होगी। तो एपिसोड रीड कर लिया है और एपिसोड रीड कर लिया है तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। वैसे भी गर्मी थी बेहद गर्मी थी और बिल्कुल भी लिखने का मूड नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि एसी खराब था, जिस वजह से पंखा जो था वो बस ये है कि आगे बरस रहा था और इतनी शदीद गर्मी थी कि पूछो मत। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आके एसी ठीक हुई है और कुछ सुकून मिला है। और बस फिर आज मैंने एपिसोड लिखा और आप सबकी खिदमत में हाजिर किया है। और आज की एपिसोड पे मैंने सब्सक्राइबर्स का टास्क नहीं दिया क्योंकि आप लोगों से नहीं हो पा रहा। तो मैंने लाइक्स और कमेंट्स का टास्क दिया है जो कि आप लोग इजीली कर सकते हैं क्योंकि 1000 रीडर इस एपिसोड को रीड करता है तो वहाँ से 200 लाइक्स और 150 कमेंट्स तो आप लोग कर ही सकते हैं। और इसके अलावा कल भी एपिसोड इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं कल भी एपिसोड दूंगी क्योंकि आज मुझ में एनर्जी आई हुई है और इंशाल्लाह मैं रात एपिसोड लिखना स्टार्ट करूँगी और कल एपिसोड देने का पूरा इरादा है। लेकिन हाँ, सुबह मैंने उठ के आप लोगों की एफर्ट देखनी है क्योंकि मैं जब सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले एपिसोड पे आप लोगों की एफर्ट चेक करती हूँ। जब आप लोगों ने अच्छा एक रिस्पॉन्स दिया होता है तो फिर मुझे में लिखने की एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन आप लोग अगर रिस्पॉन्स नहीं देते तो फिर ये होता है कि मैं माइंड बनाती हूँ एपिसोड लिखने का, फिर लिख नहीं पाती। तो बस अपना प्यार जुनून हम नावल पे इसी तरह बरसा रखें। और इंशाल्लाह जो इस नावल के टर्म एंड बहुत से ऐसे मोड़ हैं जो आने हैं तो वो स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसके लिए दिल थाम के रखिएगा और बस अपना प्यार ऐसे ही बरसा रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।
हाँ जी, तो प्यारे रीडर्स ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आई होगी, और अगर एपिसोड पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और प्यारे प्यारे से रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने